जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप रेलवे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि रेलवे एग्जाम में जो है वह लगभग 30 क्वेश्चन जो है मैथ के पूछे जाते हैं। और मैथ के इस सीरीज में हमने जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात को प्रारंभ किया है। और इस अनुपात समानुपात में सबसे पहले हम थ्योरी और कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसी प्रकार से टाइप ऑफ क्वेश्चन बताते हैं। और साथ ही साथ जो है वो रेलवे एग्जाम में अभी तक यानी 2023 तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं, उस एग्जाम में जो इस रेशियो प्रोपोर्शन से जो भी प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों का हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चलिए हम समय को व्यर्थ ना करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग भी कॉपी और कलम लेकर के साथ में बैठिए, क्योंकि आप लोग तो रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट पढ़ लिए, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी पढ़ लिए। अब आप लोग भी जो है मेरे साथ जो है वह प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इससे जो है आपका प्रश्न का जो है वो सॉल्व करने भी आएगा, साथ ही साथ आपका स्पीड जो बढ़ेगा, क्योंकि रेलवे एग्जाम में जो है स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको टाइम बचाइएगा तब आप ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेंड कर पाइएगा। तो चलिए समय प्रश्न जो है कह रहा है कि एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात, आय मतलब हो गया जो उसका इनकम होता है, और व्यय का मतलब हो गया जो वह खर्च करता है, उसका अनुपात दिया है 9:5 दिया है। कह रहा है कि यदि उस व्यक्ति की आय यानी कि इनकम जो है 27,000 रुपया है, तो कह रहा है कि उसकी बचत की राशि निकालना होगा। ठीक है, 4 प्रश्न दिया हुआ है। या प्रश्न जो है आपको रेलवे एनटीपीसी का 1 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है? तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कोई व्यक्ति है, राम श्याम मोहन लाल कुछ भी हो सकता है, उसका आय और खर्च का अनुपात दे दिया है 9:5। फिर कह रहा है उसका टोटल इनकम जो है वह कितना है, 27,000 रुपया है। तो कह रहा है कि बचत राशि जो है वो ज्ञात करें। अच्छा, यह क्लास जो हम थोड़ा सा स्पीड से लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको जो है वो कंसेप्ट पता है, थ्योरी ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चन पता है। क्लियर है? तक जो एक्सरसाइज करेंगे वहाँ थोड़ा स्पीड लेकर चलेंगे, तभी जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम लोग अटेंड कर पाएंगे। देखिए, तो प्रश्न में जो है वह आय का अनुपात, जो व्यक्ति है उस व्यक्ति का जो है आय का अनुपात दिया है। तो चलिए, आय का अनुपात दिया है और आय का जो है वैल्यू दिया है। तो आय का अनुपात कितना है? तो आय का अनुपात जो है वो आपको 9 है। और बचत का अनुपात कितना है? चलिए ऐसे पहले लिखते हैं। ये हमारा आय है, आय का रेशियो, और व्यय मतलब खर्च का रेशियो। व्यय मतलब क्या होता है? खर्च का। दोनों का अनुपात दे दिया है 9, अनुपात दिया है 5। यहाँ तक क्लियर है? अभी कह रहा है उस व्यक्ति का आय कितना दिया है, तो आय दे दिया है आपको। हम अभी लिख के बना रहे हैं, क्योंकि आप लोग को समझ में है। आप लोग लिख करके नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ये दिया है आपको 27,000 रुपया दिया है। ठीक है, तो आय का अनुपात पता है, आय का वैल्यू पता है, तो आय को आय से बराबर कर देते हैं। तो अनुपात 9 बराबर कितना हो जाएगा? अनुपात 9 बराबर हम लिख सकते हैं, अनुपात 9 बराबर हम लिख सकते हैं 27,000। जब अनुपात 9 का मान 27,000 रुपया है, तो अनुपात 1 का मान कितना होगा? तो 1 का मान हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 3,000 रुपया हम लिख सकते हैं। जब अनुपात 1 का मान 3,000, आपको पूछ रहा है बचत, आपके बारे में आपके पास जो है बचत का वैल्यू नहीं मालूम है। आय का अनुपात दिया है, व्यय का अनुपात दिया है, तो बचत हम निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है? आय बराबर होता है आपको बचत और प्लस जो है वह खर्च होता है। ठीक है, आय बराबर बचत प्लस खर्च होता है। तो यहाँ से बचत निकालेंगे, तो बचत बराबर क्या हो जाएगा? तो बचत बराबर लिख सकते हैं आय, और माइनस क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा, यानी कि व्यय हो जाएगा। आय का अनुपात आपको दिया है 9, तो यहाँ लिख दीजिए अनुपात 9। और खर्च का दिया है आपको 4, यहाँ लिख दीजिए अनुपात 5। तो 9 में से 5 जाएगा तो तब कितना आ जाएगा? तो अनुपात 4। यानी कि बचत का अनुपात कितना आ गया? बचत का अनुपात आ गया 4। अब अनुपात 1 का मान जो है वो आपको 3,000 है, तो अनुपात 4 का मान कितना होगा? तो 4 से गुना कर दीजिए 3,000 में। कर सकते हैं ना? तो चरतिया कितना हो जाएगा? चरतिया हो जाएगा आपको 12,000 रुपया। ठीक, कितना हो जाएगा? चरतिया 12,000 रुपया। यानी कि उस व्यक्ति की जो इसका आय जो है 27,000 था, वो बचाता कितना है? तो बचाता है 12,000 रुपया। ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यानी 12,000 रुपया वो व्यक्ति जो है वह क्या कर रहा है? बचा रहा है। अभी इसी को जो हम एक्स लेकर के भी बना सकते हैं, यानी कोफिशिएंट शामिल करके भी हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? चलिए इसको जो है थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, तब जो है आपको यहाँ पर स्पेस मिलेगा। देखिए एक्स करके कैसे बना सकते हैं? जैसे मान लिया जाए हम आय जो है वह 9 दिया है, और बचत व्यय जो है वो 5 दिया है। क्लियर है? और आय बराबर हम क्या जानते हैं? आय बराबर जो होता है वो बचत प्लस खर्च होता है। यहाँ तक क्लियर है आपको? तो यहाँ आय दिया हुआ, आय कितना दिया हुआ है? आय दिया है आपको 27,000। यहाँ से जो है वह कोफिशिएंट शामिल करेंगे,
तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 9x बराबर जो है वो लिख सकते हैं 27,000। x मान लेते हैं, कोफिशिएंट शामिल कर लेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 3,000 रुपया। क्लियर है, कितना आ जाएगा 3,000। और आय बराबर होता है बचत प्लस खर्च, यहाँ से खर्च निकालेंगे तो खर्च बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9x और माइनस 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4x। जब x का मान 3,000 तो 4x का मान कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3,000, यानी कि हो जाएगा आपको 12,000 रुपये। क्लियर है, तो आप x कोफिशिएंट शामिल करके भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप जो है रेशियो प्रोपोर्शन से डायरेक्ट आप बना सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है आप उससे बनाइए, जिससे समय आपको बचेगा, ये इतना लंबा नहीं जाएगा, आप डायरेक्ट लिखेंगे हम। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात, यानी कि गर्ल्स और बॉयज का अनुपात दिया है। कितना अनुपात दिया है, लड़कियों का अनुपात दिया है 13 और बॉयज का अनुपात दिया है 12। लड़कियां ही ज्यादा है। फिर कह रहा है कि कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, ठीक है 100। ठीक है, प्रतिशत का मतलब 100। ये आपको प्रश्न आया है रेलवे एनटीपीसी का 14 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि लड़कों को लड़कियों का अनुपात दिया है, कितना दिया है, तो लड़कियों का दिया है। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम, लड़कियां यानी कि गर्ल कितना है, कितना अनुपात में है, और बॉय कितना अनुपात में है। तो गर्ल जो है आपको 13 अनुपात में है, और बॉय जो है वह 12 अनुपात में है। क्लियर है। फिर कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत, तो जब गर्ल है 13 अनुपात और बॉय है 12 अनुपात में, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा अनुपात 25 हो जाएगा। ठीक, अब पूछ रहा है किसका, लड़की का प्रतिशत पूछ रहा है, तो प्रतिशत किसका पूछ रहा है, गर्ल्स का। तो गर्ल्स का प्रतिशत बराबर, गर्ल्स का अनुपात कितना है, 13 है, कितना में 13, तो 25 में 13। और प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो हो जाएगा 25 चौको 100 हो जाएगा, और 13 चौको 52 हो जाएगा, यानी कि 52% इज द राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए फिर से एक बार समझते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा था कि लड़कों का अनुपात और लड़कियों का अनुपात दिया है। लड़कियों का अनुपात दिया है 13, लड़कों का अनुपात दिया है 12। अब कह रहा है कि लड़कियों का प्रतिशत निकालने के लिए, तो यहाँ पर अनुपात जो है लड़की का 13 है, लड़कों का 12 है। तो टोटल कितना है, टोटल स्टूडेंट जो होगा वह कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा अनुपात 25 में। पूछ रहा है कि इसका लड़कियों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो लड़कियों का अनुपात है 13, कितना में 13, तो 25 में 13, तो 25/13, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से हम गुना कर दिए, तो 25 चौको 100, 13 चौको 52। अगर यहाँ पर परसेंटेज पूछता लड़का का, यानी कि बॉयज का परसेंटेज पूछता, तब कैसे बनाते, तो बॉय का अनुपात कितना है, बॉय का अनुपात है 12, कितना में 12, तो 25 में 12, तो चलिए 25 में 12, और इंटू प्रतिशत निकालते तो 100 कर देते, तो 25 चौको हो जाता 100, और 12 चौको 48, यानी कि लड़कों का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 48 हो जाता, अगर लड़कों का पूछता था। क्लियर है। तो चलिए प्रश्न क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 48 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 48 कह रहा है कि एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत दिया है 65,000 रुपया। ठीक है, यानी कितना दिया है, 65,000 रुपया। कह रहा है कि उनके वेतनों को क्रमशः जो है वह इतना और इतना के अनुपात में बांट दिया जाता है। यानी कि ये हो गया आपका पति का, 15 हो गया पति का अनुपात, और 11 हो गया पत्नी का अनुपात। ठीक है, यार ये तो झगड़ा हो जाएगा जी, पत्नी का अनुपात कम है और पति का ही ज्यादा है। ऐसे ही पति का वेतन ज्यादा ही होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि राइट आंसर कौन है। आपको यह प्रश्न जो है रेलवे एनटीपीसी का जो है 3 मार्च 2021 में आया हुआ है, आपको सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न समझ में आ रहा है, पति और पत्नी का अनुपात दिया हुआ है और दोनों का वेतन का योग दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि ये वेतन का योग तो अनुपात में योग करेंगे, यानी संख्या, हमने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन में बताया था कि संख्या में योग है तो अनुपात में योग, संख्या में आपको अंतर है तो अनुपात में अंतर, संख्या में गुना है तो अनुपात में गुना है, संख्या में भाग है तो अनुपात में भाग, संख्या में एलसीएम अनुपात में एलसीएम करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको वेतन का योग दिया है, तो क्या करेंगे, अनुपात का योग देंगे। अब हम डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उतना लिखेंगे नहीं। देखिए कह रहा है कि वेतन पति और पत्नी का, यानी कि हस्बैंड का हो गया और ये आपको वाइफ का हो गया। हस्बैंड का अनुपात कितना दिया है 15, और वाइफ का अनुपात कितना दिया है 11। टोटल वेतन कितना है, टोटल वेतन जो है आपको है 65,000 रुपया। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर संख्या में योग दिया है तो अनुपात में योग करेंगे, तो यहाँ पर अनुपात में योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अनुपात में योग करेंगे तो 15 और 11, 15 और 10 हो गया 25, और अनुपात हो गया 26। क्लियर है।
तो अनुपात 26 बराबर कितना हो जाएगा 65,000। अनुपात 26 बराबर 65, टोटल को टोटल से बराबर कर दिए क्योंकि संख्या में योग तो अनुपात में योग को बराबर करेंगे। तो अनुपात 26 बराबर 65,000, तो ये कट जाएगा। चलिए काटते हैं दूसरा कलर से। तो हो जाएगा 26, 13 दूना हो जाएगा 26 और 13 पाँच हो जाएगा 65, यानी 5,000। और अनुपात 2 से कट जाएगा तो यानी कि हो जाएगा आपका 2,500। यहाँ तक क्लियर है। यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आया, अनुपात 1 का मान आ गया 2500 रुपया। जब अनुपात 1 का मान 2500 रुपया, पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है आपको पत्नी का। और पत्नी का अनुपात कितना है 11, तो इसको जो है वह गुना कर दीजिए 2500 से। तो 2500 को 11 से जब गुना करिएगा, 2500 को 11 से जब गुना करिएगा तो कितना मान आ जाएगा। अच्छा। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ठीक है, आप लोग थोड़ा सा एक गलती की है कि यहाँ जो है आपका वेतन का औसत दिया हुआ है। ठीक है, यही गलती आप लोग भी कर सकते हैं, इसीलिए जो है हम ये गलती मिस्टेक किए हैं। और इसी प्रकार से प्रश्न को जो है वह ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग भी जो है वह ध्यान नहीं दिए, तो यह जो है क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ टोटल नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है आपको, औसत दिया हुआ, तो हमको औसत से बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ जो है वह ये 6500 क्या दिया, 65,000 जो दिया है यह आपको औसत दिया है। क्या दिया है, औसत दिया है। और जब औसत दिया हुआ है तो हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है। तो औसत बराबर जो है वह, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, चलिए यहाँ लिख देते हैं कि औसत बराबर जो है वह होता है आपको, ये हो जाएगा वेतनों का योग और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल वेतन यानी टोटल संख्या, यानी कि हो जाएगा योग बटा संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वेतन का योग, किसका योग, वेतन का योग। तो यहाँ पर औसत दिया हुआ है 65,000। चलिए यहाँ पहले हम योग निकाल लेते हैं। तो योग जो हो जाएगा वेतन का, वह कितना हो जाएगा, तो वेतन का योग बराबर लिख सकते हैं औसत गुने संख्या। तो औसत कितना है, औसत है आपको 65,000 रुपया। और संख्या कितना है, तो एक पति है और एक पत्नी है, तो दो है तो दो से गुना कर देंगे, तब मान कितना आ जाएगा, तब मान आ जाएगा 130 पर 30, इतना रुपया जो है वो टोटल यानी पति और पत्नी के वेतन का योग आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको योग जो है वेतन, टोटल वेतन कितना हो गया, तो टोटल वेतन जो है यानी पति और पत्नी का मिला करके कितना आ जाएगा, 1,13 1,30,000 रुपया। यानी कि ये क्या आ जाएगा, ये टोटल रुपया आ जाएगा। अभी जो है वो टोटल अनुपात कितना हो गया, टोटल अनुपात हो गया 26। तो अनुपात 26 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, अनुपात 26 बराबर हो जाएगा आपको 1,30,000। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 दहिया 130। ठीक है, यानी 10 पर 3 जीरो और 10 पर 4 जीरो लिख दिए। अब 2 से काटेंगे तो कितना मान में हो जाएगा 5,000। अब यानी अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 1 का मान हो जाएगा 5,000। देखिए आप लोग भी जो ये गलती कर सकते हैं, इसलिए प्रश्न को जो है बढ़िया से पढ़ना है। ठीक है, कि और यहाँ पे दिया हुआ है औसत, अगर दोनों का वेतन का योग दिया रहता तो डायरेक्ट इसको लेकर के बनाते, लेकिन यहाँ पे दिया है औसत, तो औसत से हम क्या निकालेंगे, वेतन का पहले योग निकालेंगे। तो अनुपात 1 का मान हो गया 5,000। तो किसका पूछ रहा है, वाइफ का पूछ रहा है, पत्नी का पूछ रहा है, तो पत्नी का जो है अनुपात कितना है 11। तो इसको गुना कर देंगे 11 से, तब मान कितना आ जाएगा, तो 11 पच्चे हो जाएगा आपको 55,000। कितना हो जाएगा, 55,000 रुपया जो है वह पत्नी का वेतन होगा। क्लियर है। ये 55,000 क्या हो जाएगा, पत्नी का वेतन होगा, यानी कि 55,000 कहाँ है, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझते हैं। इसमें प्रश्न में कह रहा था आपको कि पति और पत्नी के वेतन का औसत दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है। और जब औसत दिया हुआ है तो यहाँ से हमको क्या निकालना पड़ेगा, दोनों के वेतन का योग निकालना पड़ेगा। क्लियर है, योग निकालना पड़ेगा। फिर कह रहे हैं कि उनके वेतन को क्रमशः जो है वो 15:11 में बांटा गया है। पत्नी का अनुपात जो है वह 11 है और पति का अनुपात 15 है। तो देखिए पति और पत्नी का अनुपात लिख दिया हमने, यहाँ पर टोटल योग निकाल लिए, वेतन का योग निकाले तो 1,30,000 आया। फिर टोटल को टोटल से तुलना कर दिए तो अनुपात 1 बराबर 5,000, तो अनुपात 11 बराबर कितना होगा, 11 पचे 55, 55,000 पे पत्नी का वेतन है। अगर इसी में जो है पति का वेतन पूछता तब क्या होता,
तो पति का वेतन अगर पूछेगा तो पति का अनुपात से गुना कर देंगे, तो अनुपात 1 बराबर 5,000, तो अनुपात 15 बराबर 15 पचे 75,000 हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं हम कितना, पति का वेतन हो जाएगा 75,000 रुपये, अगर पति का पूछता तब। यहाँ लेकिन पति का नहीं पूछ रहा है। ठीक है, इसमें देखिए 2-3 टाइप का क्वेश्चन पूछता है, या तो पति का पूछेगा या तो पत्नी का पूछेगा, नहीं तो कहेगा फिर दोनों के वेतन का योग कितना है। ठीक है, नहीं तो बोलेगा दोनों के वेतन का अंतर कितना है। बात समझ में आया? इस प्रकार से प्रश्न पूछा था। 48 क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है कि 40 विद्यार्थी की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का कितना है, 3/5 है। यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या का कितना है, 3/5। ठीक है, यहाँ पर लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या का 3/5 है। फिर कह रहा है कि कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करना है। टोटल विद्यार्थी कितना है, 40 है। तो संख्या में योग तो अनुपात में योग करेंगे। यहाँ तक याद रखिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न जो दिया है वह कंडीशन, वो कंडीशन को लिखते हैं। तो लड़कियों की संख्या जो है वह क्या है, लड़कों की संख्या का 3/5 है। तो यहाँ से लड़कियां और बटा लड़का निकालेंगे तब कितना हो जाएगा, 3/5 लिख सकते हैं। तो यहाँ से जब 3/5 है, चलिए इधर बनाते हैं। और टोटल कितना दिया हुआ है, टोटल जो दिया हुआ है वह टोटल कितना स्टूडेंट है, तो 40 स्टूडेंट है। ठीक है, टोटल कितना स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। जब 40 स्टूडेंट है टोटल, और लड़कियों का अनुपात दिया है आपको 3 और लड़कों का अनुपात हो गया 5, तो यहाँ चलिए लिख दीजिए गर्ल और ये लिख दीजिए बॉयज। ठीक है, यहाँ दिया है 3 और यहाँ दिया है आपको 5, तो टोटल कितना अनुपात, यहाँ टोटल संख्या का योग तो अनुपात का योग करेंगे, तो अनुपात का योग करेंगे तो अनुपात 8 बराबर हो जाएगा। और टोटल कितना दिया है, 40, तो अनुपात 8 का मान हम लिख सकते हैं 40 बराबर कर देंगे स्टूडेंट से। जब अनुपात 8 का मान है 40, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 8 5 40, 5 हो जाएगा। जब अनुपात 1 का मान 5 आ गया तो पूछ रहा था किसका, पूछ रहा था आपको लड़कों की कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात करें। तो लड़कों का संख्या कितना है, तो लड़कों का संख्या जो है 5 है, तो इसको 5 से गुना कर दीजिए, तब आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। यानी कि 25 स्टूडेंट जो है वह क्या है, तो ये आपका बॉयज। क्लियर है, क्या है, बॉयज है। यानी कि ऑप्शन में 25 है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, 25 जो है वह लड़के होंगे। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं इसको। देखिए पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था 40 विद्यार्थी एक कक्षा में, लड़कियों की संख्या लड़कों का संख्या का 3/5 है। यहाँ से जो है वह लड़का और लड़की का जो अनुपात निकालनी है, तो 3/5 आ गया। अब हम जानते हैं कि अगर संख्या में योग है यानी स्टूडेंट का संख्या का योग है, तो अनुपात का योग करेंगे। तो अनुपात का योग किए तो अनुपात 8, तो अनुपात 8 को जो है टोटल को टोटल से बराबर कर देंगे। तो अनुपात 8 का मान 40 है, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 5। जब अनुपात 1 का मान 5 है, तो बॉयज का संख्या पूछ रहा था, बॉयज का अनुपात कितना है, 5 है, तो 5 को 5 से गुना कर देंगे तब कितना आ जाएगा, 25 स्टूडेंट है, बॉयज है। अगर इसी में जो है अगर लड़की का पूछता तब क्या करते, तो लड़की का पूछता तो लड़की का अनुपात 3 है, लड़की का अनुपात कितना है, 3 है, और एक का अनुपात का मान है 5, तो 5 दिए कितना हो जाएगा, यानी 15 स्टूडेंट जो है वह क्या हो जाता है, ये आपको गर्ल हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है बॉयज का, तो बॉयज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है वह 50 क्या कहता है। देखिए प्रश्न संख्या 50 जो कह रहा है कि एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य, यानी कि लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, लंबाई का अनुपात और ये चौड़ाई का अनुपात। चलिए देखिए, एक आयताकार जानते हैं कि जिसकी जो है आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और ये हो जाएगा आपका लंबाई जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा आपको चौड़ाई जिसको विड्थ से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, ये आयत हो गया। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया, लंबाई 7 के अनुपात में है और चौड़ाई जो है वह 5 के अनुपात में। यदि बोर्ड की चौड़ाई दे दिया है, चौड़ाई कितना दिया है, 20.5 सेंटीमीटर हो, तो बोर्ड की लंबाई जो है वह सेंटीमीटर में निकालना। अच्छा, इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है किस यूनिट में और पूछ रहा है किस यूनिट में। अगर दिया हुआ है सेंटीमीटर में, पूछता मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछ रहा है कि इसमें सेंटीमीटर में पूछ रहा है, तब कन्वर्ट हमको करने का जरूरत नहीं है। यह प्रश्न आया आपको आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर एग्जाम का 16 जनवरी 2019 का प्रश्न आया हुआ। चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं और आप लोग भी कॉपी कलम लेकर के सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लंबाई का दिया हुआ है और विड्थ यानी चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है। चलिए इधर सॉल्व करते हैं।
चलिए यहीं पर करते हैं। लंबाई का दिया है आपको अनुपात 7 और चौड़ाई का दिया है कितना 5 दिया है। फिर कह रहा है कि बोर्ड की चौड़ाई चौड़ाई का मान दे दिया है 20.5 सेंटीमीटर दिया है और चौड़ाई का अनुपात कितना है 5 अनुपात है, तो चौड़ाई को चौड़ाई से बराबर करते हैं तो हमको अनुपात 1 का मान निकालना है। तो अनुपात 5 का मान कितना हो जाएगा, अनुपात 5 का मान हो जाएगा 20.5 सेंटीमीटर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा निकाल लीजिए। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान जो है अनुपात 1 का मान तो ये हो जाएगा आपको 20.5 और बटा हो जाएगा, ये आपको दशमलव हटेगा तो नीचे हो जाएगा 10, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। अब आप काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा ठीक है, यहाँ से काटिएगा, यहाँ तो बटे में 5 भी आ जाएगा। तो ये 5 से काटेगा तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 और ये 41, यानी अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 41 बटे का 10। इसको लिख सकते हैं कितना 4.1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर आ गया। जब अनुपात 1 का मान है 4.1 सेंटीमीटर तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, तो प्रश्न पूछ रहा है लंबाई पूछ रहा है। तो लंबाई का अनुपात कितना है अनुपात 7, इसको गुना कर दीजिए 4.1 से। अब इसको गुना करिएगा 4.1 से तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 एकम 7 और सच्चों को 28। ठीक है, और दशमलव है 1 के बाद, यहाँ पर 1 के बाद दशमलव बैठा दीजिए, यानी कि 28.7 सेंटीमीटर जो है वह क्या हो जाएगी, उस आयत की जो है वह लंबाई हो जाएगी। यानी आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी 28.7 सेंटीमीटर। यानी कि यह क्या आ जाएगा, यह आपको लेंथ आ जाएगा, यानी कि लंबाई आ जाएगी। यानी कि ये आयत है, ये आयत का लंबाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा आपको यह 20.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 51 कहता है कि दो श्रमिक है, श्रमिक मतलब होता है मजदूर। कह रहा है दो श्रमिक है जिसका नाम है, एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। कह रहा है कि दोनों क्षमताओं का अनुपात दिया है। क्षमता मतलब हो गया आपका कि जो कार्य करने के जो स्पीड है, मतलब कार्य करने के जो कार्यशैली है, ठीक है, वो दिया है, क्षमता दिया है इसका 3:2। और जिसका जितना ज्यादा क्षमता होगा वो उतना ही ज्यादा काम करेगा। बात समझ में आया, वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा काम करेगा। फिर कह रहा है कि 400 रुपया की जो है दैनिक मजदूरी में से पी को कितनी मजदूरी मिलेगी। यानी कि दो जो मजदूर है, प्रश्न कह रहा है कि दो जो मजदूर है पी और क्यू, दोनों का क्षमता का अनुपात दिया हुआ 3:2। और फिर कह रहा है कि दोनों का मजदूरी जो है, ठीक है, वह दिया हुआ दोनों का मजदूरी, एक का नहीं दिया है, दोनों का मजदूरी, यानी पी और क्यू का दोनों का मजदूरी दिया है 400 रुपया। तो कह रहा है कि पी को कितने राशि मिलेगी, उस 400 रुपया में जो है पी को कितनी राशि, यानी संख्या में योग दिया है तो अनुपात में हम योग करेंगे, ये तो सिंपल है। चलिए बनाते हैं। और यह प्रश्न पूछा है रेलवे जेई का एग्जाम में पूछा है, देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा है। 28 में जो है आपको 2019 का सेकंड शिफ्ट एग्जाम में है। तो यहाँ लिख दीजिए पी लिख दीजिए और यह लिख दीजिए आपको क्यू लिख दीजिए, दोनों का कार्य का क्षमता का अनुपात दिया है। ठीक है, यानी कि क्षमता का अनुपात दिया है कितना 3:2 दिया है, 2 दिया है। फिर कह रहा है कि आपको दोनों का मजदूरी टोटल मजदूरी कितना है, तो टोटल मजदूरी जो आपको दिया है 400 रुपया। कितना दिया है 400 रुपया दिया है। तो यहाँ पर संख्या में योग तो अनुपात में भी योग करेंगे, अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो अनुपात 5 बराबर लिख सकते हैं 400। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा, ठीक है, परियटी 40 यानी कि 80 रुपया हो जाएगा। अब पूछ रहा है पी की मजदूरी, तो पी का अनुपात कितना है, तो अनुपात 3। तो यहाँ पर गुना कर देंगे कितना से 80 से गुना करेंगे तो 88 कितना हो जाएगा 240। यानी कि जो पी को मजदूरी मिलेगी वह कितना मिलेगा, ये पी को मजदूरी मिलेगी वह मिलेगी आपको 240 रुपये। बात समझ में आया। ठीक है, फिर से प्रश्न समझते हैं। करेक्ट, पी और क्यू के क्षमता का अनुपात दिया था 3:2 और दोनों का मजदूरी दिया था 400। कह रहा था पी का मजदूरी कितना होगा, तो यहाँ पे संख्या में योग तो अनुपात में योग करेंगे। तो टोटल दिया है 400, तो अनुपात में योग करेंगे तो अनुपात 5 का मान आ जाएगा 400, तो अनुपात 1 का मान हो जाएगा 80। पूछ रहा था हमको पी के राशि पूछ रहा था, तो पी का अनुपात कितना अनुपात 3, तो 3 को गुना कर देंगे 80 से। यही पूछता है कि क्यू को कितना राशि मिलेगा, तो यहाँ पर क्यू का अनुपात दिया था 2, इससे 80 से गुना करते तब कितना हो जाएगा, तब 160 रुपया जो है वह किसको मिलता, क्यू को मिलता।
बात समझ में आया। अब यहीं पर पूछता जो है कि दोनों के राशि का जो है अंतर अगर पूछ देता, ठीक है, एक प्रश्न ये भी पूछ सकता, अंतर पूछ देगा, तब हो जाएगा 240 में से कितना हो जाएगा 160 हम घटा देंगे, ठीक है, तो दोनों के मजदूरी का अंतर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 24 में से 16 जाएगा तब हो जाएगा 8, यानी दोनों का मजदूरी का अंतर भी कितना आता 80 रुपया। तो 2-3 प्रश्न इसमें से पूछ सकते हैं। क्लियर है। तब चलिए प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। अच्छा, इसमें आंसर कौन हो जाएगा, आंसर आया था आपको 240 रुपया आया था, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 52 क्या कहता है, तो 52 का सॉरी, प्रश्न संख्या 52 कह रहा है कि एक विज्ञान पुस्तक में, ठीक है, कोई पुस्तक किताब है, उस पुस्तक में जो है करे कि 5:4 के अनुपात में जो है वह भौतिक और भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान है। यानी भौतिक विज्ञान कितना है, तो उसका अनुपात दिया है 4, यानी फिजिक्स वाला 4, और जैविक विज्ञान जो है, ठीक है, जैविक विज्ञान में बायोलॉजी वाला कितना दिया है, तो वह अनुपात दिया है आपको 4 दिया है। फिर कह रहा है कि 2 खंड में शामिल है। फिर कह रहा है कि उस किताब में जो है 540 पृष्ठों की किताब बनाने के लिए जैविक विज्ञान में कितना पेज होंगे। अच्छा, जैविक विज्ञान का जो है वो पेज की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पेज की संख्या। ठीक है, यह एग्जाम आपको आया है, प्रश्न आया है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में 24 जनवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न। तो चलिए पहले हम बनाते हैं। तो कह रहा है कि भौतिक, भौतिक और किसका दिया है, जैविक का दिया है। भौतिक का अनुपात कितना दिया है, अनुपात 5 दिया है, और जैविक का अनुपात दिया है 4। टोटल जो है वो पृष्ठों की संख्या कितनी दी हुई है, तो टोटल पृष्ठों की संख्या दी हुई है 540 पृष्ठ है टोटल। ठीक है, 540 क्या दिया हुआ, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब हो गया पन्ना, यानी जिसको हम पेज बोलते हैं। तो यहाँ पर संख्या में योग दिया है, तो अनुपात में क्या करेंगे, योग करेंगे, तो अनुपात 9 हो जाएगा। तो अनुपात 9 का मान कितना हो जाएगा 540। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 9×6=54, यानी कि 60 हो जाएगा, 60 पृष्ठ, 60 पृष्ठ हो जाएगा अनुपात 1 का मान। अब पूछ रहा है किसका, पूछ रहा है आपका भौतिक का पूछ रहा है या जैविक का पूछ रहा है, जैविक का पूछ रहा है। चलिए जैविक का पूछ रहा है, तो जैविक का अनुपात कितना है, तो अनुपात 4 है, इसको 4 से गुना कर दीजिए 60 को, तो कितना आ जाएगा, यानी कि 6×4=24, यानी कि 240 पृष्ठ जो होंगे, 240 पृष्ठ जो होंगे वो किसका पृष्ठ होगा, तो आपको जैविक विज्ञान का पृष्ठों की संख्या कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। 240 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। तो यानी जब बी इधर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, 240 पृष्ठ जो है वो भौतिक का हो जाएगा। क्लियर है, कितना हो जाएगा 240 पृष्ठ होगा। संख्या में योग रहेगा तो अनुपात में योग करेंगे, संख्या में अंतर दिया रहता है तो अनुपात में अंतर करते हैं, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, संख्या में भागा तो अनुपात में भागा, संख्या में एलसीएम तो अनुपात में, यानी कि जो प्रक्रिया संख्या के साथ है वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ करेंगे, और वहां से अनुपात को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, और बराबर करके जो है हम अनुपात का मान निकालेंगे। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, अगर इसी में जो है आपको भौतिक के पृष्ठों की संख्या पूछती तब क्या करते हैं, तो भौतिक का अनुपात कितना दिया 5, और अनुपात 1 का मान है 60, तो 5 का मान कितना हो जाए, गुना कर देंगे, यानी 6×5=300 पृष्ठ जो है वह किसका हो जाता है। ठीक है, ये 300 पृष्ठ जो है वह भौतिक का आ जाता है, और ये 240 पृष्ठ किसका आया है, तो ये आपको जैविक का आया है। ठीक, और ये हो जाता है किसका, ये हो जाता है भौतिक का हो जाता है। ठीक है, तो हम प्रश्न में जो है जो मैक्सिमम क्या क्या इसमें पूछे जा सकते हैं वो भी हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं कि एग्जाम में कुछ भी पूछे तो आप बना सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। प्रश्न संख्या 53 कहता है कि 24.6 मीटर लंबे तार को जो है कितने अनुपात में बांटा गया है, 12:29 के अनुपात में विभाजित किए जाने पर बड़े टुकड़े की लंबाई जो है वह ज्ञात करनी है। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, बड़े टुकड़े की लंबाई। कह रहा है कोई तार है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है 24.6 मीटर, यहाँ मीटर में दिया हुआ है, और पूछ आंसर भी दिया है मीटर में, चलिए कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है कि दोनों तार की लंबाई जो है एक 12 का अनुपात में और एक 29 का अनुपात है, तो बड़ा वाला कौन हो गया, तो बड़ा वाला जो है वो 29 हो गया बड़ा वाला, और जब 12 हो गया यह हो गया आपको छोटा वाला। ठीक, तो पूछ रहा है प्रश्न में, तो बड़ा वाला का पूछ रहा है, चलिए बड़ा वाला का बनाते हैं। बनेगा, एकदम बनेगा। संख्या में योग तो अनुपात में योग, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, यानी कि जो प्रक्रिया संख्या के साथ है वही प्रक्रिया हम अनुपात के साथ करेंगे। तो चलिए बड़ा वाला
पहले छोटा दिया है, चलिए छोटा लिखते हैं। तो छोटा वाला टुकड़ा और बड़ा वाला टुकड़ा दोनों का अनुपात दिया है, ठीक है, दोनों का अनुपात छोटा वाला का दिया है 12 और बड़ा वाला का दिया है 29। और टोटल लेंथ कितना दिया है, तो टोटल जो लेंथ दिया है वो आपको 24.6 मीटर है। कितना है, 24.6 मीटर टोटल तार की लंबाई दी हुई है। क्लियर है। तो यहाँ पर संख्या में योग दिया है, तो अनुपात में योग करेंगे, तो ये अनुपात में योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 और 12 को जब ऐड करिएगा तो हो जाएगा अनुपात 41। तो अनुपात 41 बराबर हम लिख सकते हैं कितना, टोटल का अनुपात बराबर कर देंगे टोटल की संख्या से, तो हो जाएगा 24.6 हो जाएगा, यानी कि मीटर। तो अनुपात 1 का मान निकालिए। तो अनुपात 1 का मान जब निकालेंगे, ठीक है, तो अनुपात 1 का मान, चलिए यहीं पर गुना करने में आसान होगा, इसलिए अनुपात 1 का मान हम डायरेक्ट लिख देते हैं 24.6 और बटे का 41। इतना अनुपात 1 का मान आ गया। पूछ रहा था किसका, पूछ रहा था बड़ा वाला भाग, तो बड़ा वाला का भाग का अनुपात कितना, अनुपात 29। तो इसको गुना कर दीजिए आप, 24.6 बटा 41 से गुना कर देंगे। जब इसको गुना करेंगे तो इसको लिख सकते हैं कितना, चलिए लिख सकते हैं 29 और गुना लिख सकते हैं कितना, 24.6 और बटा लिख सकते हैं, बटा लिख सकते हैं कितना, बटा लिख सकते हैं 41। ठीक है, 41 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अब चलिए काटेंगे तो कलर चेंज कर देते हैं, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से दशमलव हटेगा, तो दशमलव हटेगा तो नीचे में कितना आ जाएगा, दशमलव के बाद एक संख्या, तो दशमलव का एक जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से काटिए, आसानी से कटेगा। देखिए 41 से लग रहा है कट जाएगा, कितना बार में, तो 6 बार में। ये आ जाएगा 41 से 246 कट जाएगा कितना बार में, 6 बार में। और कटेगा, ठीक है कटेगा, लेकिन काटेंगे नहीं क्योंकि 10 नीचे है, तो दशमलव आसानी से हम बैठा सकते हैं। तो 29 को गुना करेंगे 6 से, तो 29 से गुना करेंगे 6 से, तो 9 छक्का 54 और 5 बच गया, 6 दूना 18 और 5, 6 दूना 12 और 5 हो जाएगा 17, यानी 174। और नीचे का है 10, यानी कि 10 है तो दशमलव से हम क्या कर सकते हैं, यानी 17 पॉइंट क्या हो जाएगा, 4 मीटर जो है वो बड़े तार की लंबाई हो जाएगी। और छोटे तार की लंबाई पूछता तो हम छोटे तार की लंबाई में 12 में गुना करते हैं। क्लियर, यानी द राइट आंसर टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 17.4 मीटर जो है बड़े तार की क्या हो जाएगी, यहाँ पर बड़े तार की जो है वो आपको लंबाई हो जाएगी। क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या जो है 54 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो आपको 10,390 रुपये को जो है वो अपने बेटे में और बेटी में बांट रहा है। फिर कह रहा है कि बेटे को जो है वह दे रहा है 11 का अनुपात में। ये किसका है, ये आपका सन का है, ठीक है, ये आपका सन का है, और ये जो आपको डॉटर की है, यानी बेटी का है। फिर कह रहा है दोनों में बांट दे रहा है, करके बेटे को कितनी राशि प्राप्त होगी। यह प्रश्न आया आपको रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है, 24/10/2018 के थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में आया हुआ है। बनेगा, एकदम बिल्कुल बनेगा। यहाँ पे संख्या में योग तो अनुपात में योग, संख्या में गुना तो अनुपात में गुना, यानी कि जो प्रक्रिया संख्या में करेंगे वही प्रक्रिया जो अनुपात में करेंगे। अच्छा, इसमें जो अगर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन जो है रिपीटेड हो रहा है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन दिया हुआ था उसको सारा को हमने एक जगह इकट्ठा किया। और आप अगर प्रश्न जो है रिपीटेड बनाते हैं तो इससे जो है आपका प्रैक्टिस भी होगा और आपका प्रश्न बनाने का स्पीड भी बढ़ेगा। इसलिए आप कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठिए, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बूस्ट होगा, तो आपको वही स्पीड जो है एग्जाम में टाइम को बचाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है वो टाइम बचेगा तभी आप मैक्सिमम प्रश्न जो है वो अटेंड कर सकते हैं। और आपका तैयारी ऐसा करा देंगे कि आपका 30 प्रश्न पूछता है मैथ में, तो 30 का 30 जो है वह आप बना सकते हैं। क्लियर है, क्योंकि हम रेलवे जेई का एग्जाम, आपका एएलपी का एग्जाम, ये सभी हम निकाल चुके हैं, इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो चलिए, टोटल जो है राशि कितना दिया हुआ, तो राशि दिया हुआ 10,390 दिया हुआ है। बेटे का जो है दिया हुआ है 11 और बेटी का दिया हुआ है 10। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ये सन का अनुपात और डॉटर का अनुपात। बेटा को हमेशा ज़्यादा ही पैसा मिलता है भाई, तो बेटा का दिया है 11 और डॉटर को दिया है, यानी बेटी को दिया है 10 का अनुपात। टोटल जो है वो अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट जो है वो आपको 10,000 कितना है, 390 है। चलिए 10,390 रुपया है। तो कह रहा है कि अमाउंट संख्या का योग, तो अनुपात से क्या करेंगे, योग कर दें, 10 और 11 को जोड़ेंगे तो अनुपात हो जाएगा 21। तो अनुपात 21 बराबर हम टोटल टोटल से बराबर करते हैं 10,390 रुपये।
तो अनुपात 21 का मान 10,390 रुपया। तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो अनुपात 1 का मान हम निकालेंगे तो हो जाएगा 10,390। ठीक है, 10,390 और बटा हो जाएगा 21। कटेगा नहीं? नहीं कटेगा। तो चलिए, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो बेटे की राशि, तो बेटे का अनुपात कितना दिया है? बेटे का अनुपात दिया है 11। तो ये बेटे का अनुपात दिया है 11, तो इसको गुना कर दीजिए 10,390 और बटा कर दीजिए 21 को। ठीक है, तो बेटे को जो राशि मिलेगा कितना मिलेगा? 11 इंटू हो जाएगा 10,390 और बटे का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बटे कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अच्छा, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,390 और 10,390 दोनों गुना करके जब ऐड करेंगे, ठीक है, तब आ जाएगा आपको 11,400 इंटू 90। गुना तो करना आपको आता है वैदिक नियम से, वहाँ से कर लेंगे। और बट्टे में कितना है? बट्टे का 21 है। अब आप इसका जो है भागा दे दीजिए, तो हो जाएगा 21 बचे 75 से। ठीक है, और फिर हो जाएगा 21 को 84। ठीक है, और फिर 21 को 84 और ये पॉइंट हो जाएगा 21 तिहाई 63, यानी 3 और यह जाएगा 8। ठीक है, इतना मान आ जाएगा। किसका आ जाएगा? यह बेटे को प्राप्त राशि हो जाएगा। किसको प्राप्त होगा? यह आपको सन, यानी कि बेटे को प्राप्त राशि जो हो जाएगा कितना? 5,442 रुपया 38 पैसा मिलेगा बेटे को राशि। ठीक है, यानी कि ऑप्शन इज द बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, संख्या में योग दिया रहेगा तो अनुपात में क्या करेंगे? योग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 55 कह रहा है कि मोक्ष और आर्यन के बीच को जो है एक राशि इतना अनुपात में जो है विभाजित किया गया है। कह रहा है यदि आर्यन को जो है वो 551 रुपये प्राप्त हो रहा है तो मोक्ष को कितना प्राप्त होगा? अच्छा, यहाँ पर अभी योग नहीं दिया है, डायरेक्ट दिया। यह हो गया आपका मोक्ष का और यह हो गया आपको आर्यन का। ठीक है, तो आर्यन को प्राप्त राशि दिया हुआ, मोक्ष का पूछ रहा है। यह पूछा आपको रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में 5 दिसंबर 2018 के सेकंड शिफ्ट एग्जाम में प्रश्न ये आपको पूछा हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि मोक्ष मोक्ष का अनुपात और आर्यन का अनुपात दिया है। ठीक है, मोक्ष को कितना दिया है? 13 और आर्यन का कितना अनुपात है? 29। चलिए, फिर कह रहा है कि आपको आर्यन को प्राप्त राशि। ठीक है, आर्यन को जो है कितना रुपया प्राप्त हुआ है? तो आर्यन को जो प्राप्त हुआ है 551 रुपया प्राप्त हुआ है और आर्यन का अनुपात कितना दिया? 29। तो अनुपात 29 बराबर हम लिख सकते हैं कितना? 551 लिख सकते हैं। यहाँ से अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। जब अनुपात 1 का मान निकालेंगे, अनुपात 1 का मान, तो 551 बटा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ये कटेगा? एकदम कटेगा। 29 दया 290 और 9 बार में कट जाएगा, यानी कि 29 से काटिएगा। ठीक है, तो 19 बार में जो है आपको 551 आ जाएगा, यानी कि अनुपात 1 का मान हो जाएगा 19 हो जाएगा ना। अनुपात 1 का मान 19 काटने के लिए तो आप लोग आता ही है। अनुपात 1 का मान हो गया 19। पूछ रहा था कि इसको मोक्ष का, तो मोक्ष का अनुपात कितना है? अनुपात 13। तो इसको गुना कर दीजिए 19 से। अब 13 को 19 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 19 तिहाई 57 और 19 से कम 19 और 57 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 247 रुपया आ जाएगा। ठीक है, यानी कि मोक्ष को जो प्राप्त राशि है, ठीक है, मोक्ष को जो प्राप्त राशि कितनी प्राप्त होगी? तो ये मोक्ष को जो प्राप्त होगी वो आपको 247 रुपया प्राप्त होगी। क्लियर है? प्रश्न से फिर से एक बार समझ लेते हैं। यहाँ प्रश्न में कह रहा था कि मोक्ष और आर्यन का अनुपात दिया हुआ था। क्लियर है? फिर कह रहा है आर्यन को जो प्राप्त राशि है वो कितना है? 551 रुपया है। फिर कह रहा है कि आपको मोक्ष को कितना प्राप्त होगा? तो आर्यन का अनुपात दिया हुआ है 29। तो 29 को बराबर कर देंगे आर्यन के राशि से। यहाँ अनुपात 1 का मान आ जाएगा 19, अनुपात 1 का मान 19। तो मोक्ष का पूछ रहा था, तो मोक्ष का अनुपात दिया है 13, तो 13 गुना कर देंगे 9 से, 247 रुपये। अच्छा, ये प्रश्न आप इतना इजी इजी एग्जाम में पूछता है, साथ ही साथ हार्ड प्रश्न भी पूछता है। तो जैसे जैसे क्लास हम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हम हार्ड प्रश्न भी करते चलेंगे। टोटल अनुपात समानुपात से जो है वह प्रश्न की संख्या कितना हम लोग सॉल्व करेंगे? तो 200 से ज़्यादा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसलिए आप लोग क्लास में संयम बनाए रखिए, कॉपी कलम लेके बैठिए, प्रैक्टिस भी होगा और आपको पता भी चलेगा कि रेलवे में किस प्रकार का प्रश्न जो है वह पूछा जाता है। बात समझ में आया? तो चलिए
अगला प्रश्न कर रहा है कि 51,000 रुपया को जो है वह ए और बी में, ठीक है, 8 और 9 का अनुपात में वितरित किया जाता है। यानी कि ए को कितना मिला, ए को मिला 8 और बी को मिला है आपको 9। फिर कह रहा है कि बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। ठीक है, बी का भाग जो यानी बी को जो प्राप्त राशि है वह ए के प्राप्त राशि से कितना अधिक है, वह प्रश्न पूछ रहा है। रेलवे ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है, आपको 23/10/2018 के फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, संख्या में योग दिया है तो अनुपात में क्या कर देंगे, योग कर देंगे यानी जोड़ देंगे। वहां से अनुपात 1 का मान निकालेंगे, दोनों का भाग निकाल के अंतर निकाल देंगे। तो यानी कि ए दिया है कितना, तो ए दिया, आप डायरेक्ट बनाते हैं। ए दिया है 8 और बी का दिया है अनुपात 9। टोटल कितना दिया है, चलिए टोटल जो है यहाँ पे टोटल का अमाउंट दे दिया आपको 51,000 टोटल अमाउंट दिया। ठीक है, तो यहाँ जब संख्या अमाउंट का योग दिया है तो अनुपात का योग करेंगे तो 9 और 8 हो जाएगा 17। ठीक है, तो 17 अनुपात बराबर कितना से कर देंगे, टोटल अमाउंट से। तो ये टोटल अमाउंट जो है वो कितना दिया है, 51,000। चलिए 51,000 से हम इसका बराबर कर देते हैं। तो अनुपात 17 बराबर 51,000, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 17 से 51 से 34 सतत 51, यानी कि 3,000 रुपया आ जाएगा। 3,000 से कट जाएगा तो अनुपात 1 का मान हो गया 3,000। अनुपात 1 का मान हो गया 3,000। तब पूछ रहा है दोनों का अंतर, तो हमको दोनों का निकालना पड़ेगा। यानी कि बी का जो अमाउंट हो जाएगा इसको गुना कर देंगे कितना से, 3,000 से, तो हो जाएगा 9 27,000। यानी 27,000 जो है वो आपको मिल जाएगा, किसको, बी को मिलेगा। ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा बी को। और ए का निकालेंगे तो ए का भी जो है वह 3,000 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 24,000। यानी 24,000 किसको मिलेगा, 24,000 जो है वह ए को मिलेगा। अब दोनों का जो है ये मिला ए को। अब कह रहा है कि बी का भाग ए से कितना अधिक है, तो देखिए बी जो है ज़्यादा है और ए कम है। तो बी का जो भाग जो अधिक निकलेगा दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो अधिक जो ज़्यादा पैसा जो हुआ, ठीक है, अधिक जो पैसा हुआ यानी रुपया, पैसा नहीं यहाँ पे रुपया है, तो रुपया, अधिक जो रुपया होगा वह अंतर निकाल देंगे। तो 27,000 में से 24,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा अमाउंट आपको 3,000 रुपया। यानी 3,000 रुपया जो है वह ए से ज़्यादा मिला है, किसको, बी को। ओह, यहाँ तो हम लोग गलती कर दिए, यहाँ दिया था 5100 और हम लोग बना दिए हैं 51,000 को लेकर। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक एक जीरो सब जगह से हटा दीजिए। क्लियर है, यहाँ भी एक जीरो हट जाएगा। यदि 51,000 रहता तब 3,000 आता। क्लियर है, प्रश्न में दिया था 5100 दिया था, हम लोग 51,000 लेकर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, अगला प्रश्न बनाते हैं। प्रश्न संख्या 57 क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि यदि 350 कंचों को, ठीक है, सीता और सविता में, दो लड़की है, एक का नाम सीता है दूसरा का नाम सविता है। कह रहा है कि सीता को कितना मिल रहा है, सीता को मिल रहा है 5 अनुपात में और सविता को मिल रहा है 9 के अनुपात में बांट दिए जाते हैं। यानी कंचा मतलब बच्चे लोग खेलते हैं, शीशा का बना होता है। और कह रहा है कि तो सविता को कितना कंचा मिलेगा, सविता को जो है कंचों की संख्या प्राप्त कितनी होगी। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पूछा है आपको, 16 अक्टूबर 2018 के थर्ड शिफ्ट एग्जाम में पूछा है। एकदम बना सकते हैं इसको, ऐसा हम लोग बनाए हैं। चलिए, कह रहा है ये आपको सीता दिया है और ये आपको सविता दिया है। ठीक है, सीता कितना अनुपात है, तो अनुपात 5 है और सविता को कितना है, अनुपात 9 है। क्लियर है, टोटल कंचों की संख्या कितनी है, टोटल कंचों की संख्या 350 है। तो टोटल को टोटल से बराबर करेंगे तो 9 5, चलिए लिख ही देते हैं, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। टोटल कंचों की संख्या 350, तो टोटल को टोटल से बराबर करेंगे तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो अनुपात हो जाएगा 14। तो अनुपात 14 का मान कितने का बराबर, 350 के बराबर। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, तो 7 दूना 14, 7 पचे 35 और 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 25। यानी अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा, 25 आ गया। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है सविता को कितना कंचा मिलेगा। तो सविता का अनुपात का मान कितना है, 9। इसे गुना कर देंगे 9 से तो 25 नमा कितना हो जाएगा, 225। यानी कि अनीता को जो कंचा मिलेगा, सॉरी सविता को जो कंचा मिलेगा, ये कंचा किसको मिला, यह मिला आपको सविता को। वह कितना कंचा मिलेगा, 225 कंचा मिलेगा। 225 इज द राइट आंसर।
अगर इसी में जो है सीता का पूछता तो सीता से गुना कर देते। ठीक है, सीता का पूछा तो सीता का अनुपात का मान कितना है 5, तो इसमें गुना कर देंगे 25 है, तो 25 पचे कितना हो जाएगा 125। जो कंचा है वह किसको मिलेगा, यह मिलेगा आपको सीता को मिलेगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा था किसका, सविता का पूछ रहा है, तो सविता को 225 कंचे मिलेंगे। क्लियर है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 कह रहा है कि 88 का विभाजन जो है जयंती और प्रतीक के बीच में जो है 5 और 6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कह रहा है जयंती को जो है कितनी धनराशि जो मिलेगी। कह रहा है कोई 88 रुपया है, टोटल अमाउंट कितना दे दिया है, अब इसको लिखेंगे डायरेक्ट और डायरेक्ट बनाएंगे। 88 रुपया दिया है टोटल अमाउंट, और किसके किसके बीच में बांटा जा रहा है, तो जयती और, ठीक है, जयती और प्रतीक के बीच में बांटा जा रहा है। चलिए, प्रतीक के बीच में बांटा जा रहा है। जयती का अनुपात कितना है 5 अनुपात दिया है, प्रतीक का अनुपात कितना है 6 अनुपात दिया है। तो टोटल जो है वो कितना हो जाएगा, तो टोटल को टोटल से बराबर कर देंगे तो अनुपात हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 11। तो अनुपात 11 बराबर कितना लिख सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं 88। तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 8। और जब अनुपात 1 का मान 8 है, पूछ रहा है कि जयती को, तो जयती का अनुपात कितना है 5, इसको 8 से गुना कर दीजिए तो बराबर कितना हो जाएगा 40 रुपया जो है किसको मिल जाता है, आपको जयती को 40 रुपया मिल जाए। किसको मिलेगा, ये जयती को। और वही अगर प्रतीक का पूछता तो 11 और 6 को गुना कर देते किससे, प्रतीक का पूछता तो प्रतीक का जो है अनुपात 6 है, तो इसे गुना कर देंगे 8 से, तो 8 6 कितना हो जाएगा 48 रुपया जो है किसको मिलेगा, ये आपको प्रतीक को मिलेगा। तो एग्जाम में जो पूछे आप बना दीजिए। क्लियर है। यानी कि पूछा था जयती को, जयती को कितना मिला 40 रुपया। यानी द राइट आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है, 40 रुपया किसको मिल रहा है 40 रुपया, तो जयती को मिल रहा है। क्लियर है। अगला प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न संख्या 59 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 59 कह रहा है कि एक पार्टी में जो है 77 लोग उपस्थित हैं। कितने लोग उपस्थित, 77 लोग। ये कह रहा है कि पुरुषों और महिलाओं का अनुपात, पुरुष दिया है यानी कि मेल दिया है कितना 4 और फीमेल दिया है 7। यहाँ पे लड़की ज्यादा है भाई, लड़कियों की उपस्थिति ज्यादा है। कह रहा है पार्टी में जो है कुल कितनी महिलाएं हैं, अब महिलाओं का ही संख्या पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेलवे ग्रुप डी का 24 अक्टूबर 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम का प्रश्न है आपको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। टोटल जो है वह कितना दिया है 77, और मेल और फीमेल का कितना अनुपात दिया है, तो मेल का अनुपात दिया है आपको 4 और फीमेल का अनुपात दिया है 7। टोटल कितना दिया हुआ है जो उपस्थित हुए हैं, और 77 लोग उपस्थित हुए हैं। तो ये टोटल संख्या दिया हुआ, तो संख्या का योग तो अनुपात का योग करेंगे, तो अनुपात का योग कितना हो जाएगा, अनुपात 11। तो ये अनुपात 11 को बराबर कर दे 77 से, तो अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा 7। पूछ किसका रहा था, तब पूछ रहा है आपको महिलाओं की संख्या। महिलाओं का अनुपात कितना दिया है 7, तो 7 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49 जो है वह क्या आ जाएगा, ये आपका फीमेल यानी महिलाएं आ जाएगी। अगर इसी में जो है आपको मेल का संख्या पूछता, मेल का संख्या पूछता तब क्या करते, मेल का अनुपात से गुना कर देते यहाँ 7 से, यानी हो जाएगा ये 28 क्या आ जाता है 28 आता मेल का। लेकिन यहाँ पूछ रहा था फीमेल, तो फीमेल कितना है 49, 49 ऑप्शन में है, बिल्कुल है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न आज के क्लास का। ये 15 प्रश्न हम प्रत्येक क्लास में कर रहे हैं, और आप लोग जो है वह क्लास को जो है वह सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना हम मेहनत कर रहे हैं वो थोड़ा आप लोग को भी जो है चैनल को सपोर्ट करना पड़ेगा। तब जो है इस प्रश्न की संख्या भी हम बढ़ाएंगे और क्लास का ड्यूरेशन भी हम लंबा रखेंगे। क्लियर है। थोड़ा इनपुट हम दे रहे हैं, थोड़ा इनपुट आप लोग भी दीजिए। फिर प्रश्न कर रहा है किसी परीक्षा में जो है बैठने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात दिया है इतना 5:6। लड़का कितना है, लड़का है आपको 5 और लड़की है 6। टोटल छात्रों की संख्या दिया हुआ है 3531 छात्र है, परीक्षा दिया है, कारण उनमें से कितने लड़कियां ने जो है परीक्षा दिया था। ठीक है, प्रश्न पूछ रहा था कि परीक्षा हो रहा है कोई, उसमें लड़का लड़की का संख्या का अनुपात, लड़का का संख्या का अनुपात 5 है, लड़कियों का संख्या का अनुपात 6 है, और टोटल परीक्षा देने वाले स्टूडेंटों की संख्या 3531 है। तो कल उसमें कितनी लड़कियां जो है वो एग्जाम में बैठी है। कल रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पूछा है आपको 28 नवंबर 2018 का प्रश्न है फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम में।
देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अनुपात किसका दिया है, तो अनुपात दिया है आपको बॉयज का दिया है और किसका दिया है, गर्ल्स का दिया है। ठीक, कितना दिया है, तो 5 अनुपात 5 अनुपात में बॉयज है और गर्ल, फिर लड़की की संख्या ज़्यादा हो गया। टोटल स्टूडेंट कितना दिया है, टोटल स्टूडेंट दिया है 3531 स्टूडेंट है। ठीक है, तो संख्या में योग, तो अनुपात में योग करेंगे, यानी 6 5 हो जाएगा अनुपात 11। तो अनुपात को योग उसको बराबर कर देंगे टोटल संख्या से, तो 3531 जो है टोटल छात्र। अनुपात 11 का मान है 3531, तो अनुपात 1 का मान निकाल लीजिए। और अनुपात 1 का मान निकालेंगे कितना आ जाएगा, काटिए, हो जाएगा 3 बार में 33, और हो जाएगा 3 5 5, 11 5 55, और ये हो जाएगा 11 ये फिर 33 और एक बच जाएगा तो 11, सॉरी 11 33 और 11 दूना 22, और हो जाएगा 11 एकम 11 कट जाएगा। यानी अनुपात 1 का मान कितना आ जाएगा, तो अनुपात 1 का मान जो है वह 321 आ जाएगा। ठीक है, पूछ रहा था किसका, लड़की का अनुपात कितना है 6, तो गुना कर दीजिए 321 से, और 321 से गुना करेंगे 6 से। ठीक है, तब कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 6 एकम 6, और हो जाएगा यहाँ 2, ठीक है, 6 तिया 18, 18 और 1 19 हो जाएगा। यानी कि आपको 1926 स्टूडेंट जो है वह क्या है, वह आपको गर्ल है। ठीक है, क्या है, गर्ल है। यानी कि 19,106 है, 1916, 1926 है ना जी। यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये किसकी संख्या है, तो ये आपको गर्ल की संख्या। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है वो आपको मैथ एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे जैसे हम क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे, और पिछला जितना भी एग्जाम हुआ है 2023 तक, टोटल जो है वह हमने 200 प्रश्न से अधिक जो है रेशियो प्रपोर्शन से ही किया है। ठीक है, तो क्लास को हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आपको एग्जाम का डेट डिक्लेयर होगा तब तक आपका मैथ जो है वह पूरा कंसेप्ट भी क्लियर होगा, टाइप ऑफ क्वेश्चन भी क्लियर होगा, साथ ही साथ आपका प्रश्न का भी प्रैक्टिस होते रहेगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितना सब्सक्राइब और लाइक आना चाहिए था उस रेशियो में नहीं आ रहा है। तो आप लोग थोड़ा जो है वह मेहनत कीजिए, थोड़ा क्लास को जो है वह अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और उनको बोलिए क्लास को सब्सक्राइब करने के लिए। क्लियर है, तो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में आगे का प्रश्न लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।